हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम एक कविता भगवान के डाकिए पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर जी रचित कविता भगवान के डाकिए पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कविता है। यानी हमें ये तो पता चल ही गया है कि इस कविता के कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, और वो कविता में क्या कह रहे हैं तो देखते हैं एक बार। पहले हम कविता का रसास्वादन करेंगे, यानी कविता को पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। वाकई बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। तो चलिए इनका मतलब जान लेते हैं। इनका मतलब है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीजें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेश वाहक का काम करते हैं। डाकिए मतलब संदेश देने का उनका काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो नहीं समझ सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। फिर जो दूसरी पंक्ति यानी दूसरा जो अंतरा है, जो दूसरा स्टैंजा है, उसका मतलब है कि इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। और अगर हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है, तो कहने का मतलब ये है कि पक्षी और बादल जो कि भगवान के संदेश वाहक का काम करते हैं, ये एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। यानी इसी तरीके से इन संदेश वाहकों के माध्यम से ही क्या होता है, एक जगह की खुशबू दूसरी जगह पहुंच पाती है। वहाँ के बादल कहीं से बादल बनते हैं और किसी दूसरे देश या समुद्र के से बादल बनवाकर भाप से जो बादल बने वो दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे संदेश वाहक हैं और हमें इनके संदेशों को समझना भी चाहिए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। तो यहाँ कुछ अपरिचित शब्द भी आए, जैसे डाकिए का मतलब संदेश वाहक और सौरभ का मतलब महक सुगंध और खुशबू। ये जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको इसको कहीं कॉपी में या अपनी वर्कशीट में नहीं लगाने हैं। तो अब हमने अपना चैनल टेलीग्राम ऐप पर भी बनाया है जिसका नाम है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियोस के लिंक एक साथ पाइए। तो चलिए देखते हैं कि वो प्रश्न कौन से हैं। आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यानी 3 तो पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है। देखिए पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, दूसरा भी खग ही लिखा हुआ है, तीसरा विहग भी होता है, और चौथा है नाग। तो अब बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ये वाला नाग नहीं होता। फिर निम्न में से सुगंध का विलोम यानी विपरीत यानी कि उल्टा शब्द लिखना है। तो सुगंध महक, सौरभ अभी हमने समझ लिया सुगंध ही होता है, खुशबू का मतलब भी वही होता है, और दुर्गंध का मतलब बदबू होता है। तो सुगंध का मतलब अच्छी गंध और दुर्गंध का मतलब बुरी गंध। तो यही इसका उत्तर होगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर।
तो इसका उत्तर ये हो सकता है, देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है, यहां पर ऐसे आएगा, इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि कौन कौन सी चीजों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। कौन कौन सी चीज ऐसे हो सकती हैं? सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, पक्षी, इनके लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। यानी अगर सूर्य या चंद्रमा को दूसरे देश में जाना है तो क्या सीमाएं उनकी रोकेंगी? नहीं रोकेंगी। हवा को सीमा रोकेगी? नहीं। पानी को भी नहीं रोक सकती और पक्षियों को भी नहीं रोक सकती। तो इनके रास्ते में सीमाएं कोई बाधक नहीं होती। फिर पांचवा प्रश्न, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का भाव लिखिए। देखिए, एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है। तो भाव यह है कि बादल व पक्षियों द्वारा विश्व बंधुत्व का ईश्वरीय संदेश संपूर्ण विश्व को मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी विश्व में आपस में भाईचारे से रहें, भाई बनकर रहें, एक दूसरे का साथ दें। यही इन पंक्तियों का अर्थ है। क्योंकि चाहे बारिश कहीं से भी आए, बादल कहीं का भी हो, बरसता है तो वो खुशी का ही संदेश देता है या नहीं देता है। तो इसलिए सब जगह एक है और सभी को आपस में भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। और फिर एक गतिविधि, उपर्युक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो देखिए क्या हो सकता है कि उपर्युक्त पंक्ति में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि पक्षी, सूर्य की रोशनी, ऐसे लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, इन सब के ऊपर किसी भी देश, किसी व्यक्ति विशेष की कोई लगाम नहीं है, यानी कोई नियंत्रण नहीं है और डर नहीं है कि वह ईश्वर के बनाए इस संसार में स्वच्छंद कहीं भी घूम सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पर एक तो लगाएंगे कॉमा। तो फिर से सुनिए, उपर्युक्त पंक्ति में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि पक्षी, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, इन सब के ऊपर किसी देश, किसी व्यक्ति की विशेष की कोई लगाम नहीं है और कोई डर नहीं है। वह ईश्वर के बनाए इस संसार में स्वच्छंद कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो मुझे तो यही पंक्तियां अच्छी लगी और इसका मतलब भी बहुत अच्छा लगा है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी का पालन करें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।